हेलो गाइस, वेलकम टू एल्गोनिक्स न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस चैनल। क्या मकसद है मेरा इस चैनल को बनाने का। तो ये चैनल मैंने जनरली इसलिए बनाया है कि आपके जो भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड न्यूज़ हैं या फाइनेंस के रिलेटेड न्यूज़ हैं वो मैं आप तक बहुत आसानी से आप तक वो पहुंचा सकूं, जिसको पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ सकें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट न्यूज़, या क्रिस्प वे में आप उसको क्लियरली समझ सकें। तो हमारा जो टैगलाइन है चैनल का वो है इकोनॉमिक्स एट योर ईज। आसानी से इकोनॉमिक्स की भाषा या फाइनेंस की भाषा या फिर बैंकिंग अवेयरनेस की भाषा को आप तक समझाया जा सके। तो यहाँ पे हम लोग डेली क्या करेंगे, फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ हैं उनको डेप्थ में एनालाइज करेंगे। डेप्थ में एनालाइज करने का मतलब उनकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे, उनसे रिलेटेड हमारे करंट कंट्री में क्या करंट में सिनेरियो चल रहा है वो समझेंगे, तथा इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट्स में उसका क्या असर हो सकता है वो भी समझेंगे। अब बात करते हैं किस न्यूज़पेपर की हम हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स की हेल्प लेने वाले हैं। देखिए, हमारे पास बेसिकली अगर हम फाइनेंस न्यूज़ की बात करें तो हमारे पास बहुत से न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि लाइव मिंट, इकोनॉमिक न्यूज़, बिजनेस स्टैंडर्ड। तो इकोनॉमिक टाइम्स को चुनने का मेरा जो सबसे बड़ा मकसद है कि इसकी जो न्यूज़ है वो काफ़ी रिलीवेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी जो भाषा है या समझने की जो अंडरस्टैंडिंग वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है। लाइव मिंट अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, या बिजनेस स्टैंडर्ड काफ़ी इजी है वो, और द हिंदू आपका फाइनेंस उतना ज़्यादा कवर नहीं करता है। उसके लिए सेक्शंस एक अलग से दिया गया है, वो यूपीएससी वालों के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स जो पूरा डेडिकेटेड पेपर है इकोनॉमिक्स को रिलेटेड में लेके, उसी को लेके हम डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को एनालाइज करेंगे, उनकी चीज़ों को समझेंगे। किन किन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन करते हैं, नाबार्ड का प्रिपरेशन करते हैं, या फिर सेबी का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये बहुत आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यूपीएससी में जितनी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ आती हैं उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो देखिए, हम आज फर्स्ट सेशन कर रहे हैं अपना, तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिरकार न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए, हमारी कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट रखता है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों हमें डेली न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए, क्या फ़ायदे हमको इससे मिल सकते हैं, या क्या चीज़ें हमें समझ में आएंगी न्यूज़पेपर से, या किस इन चीज़ों को समझ के हम अपने एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पॉइंट आउट कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों को हम आज इस स्लाइड्स के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक न्यूज़पेपर में, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसमें होगी नेशनल न्यूज़, उसके बाद होती है उसमें लोकल न्यूज़, उसके बाद होगा उसमें एडिटोरियल, उसके बाद होगी उसमें इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद होगा उसमें बिजनेस न्यूज़, उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शंस, और कई बार कई डेज़ में कुछ फैशन से रिलेटेड, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की मैगजीन्स भी रिलीज़ होती हैं। तो लेकिन अब आप समझिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी हो जाती है पढ़ना, वो आपको रिलेवेंट समझना है। सबसे पहला तो जितनी भी नेशनल न्यूज़ हैं, डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके लिए नेशनल न्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको लोकल न्यूज़ को कवर नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने का तो एक ओवरव्यू के तौर पे, ऊपरी नज़र के तौर पे उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, आप एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए। इंटरनेशनल न्यूज़ भी बहुत ज़रूरी है, हमें प्रोस्पेक्टिव देखना है कि हमारे इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अच्छा, अब जो हमारा जो चैनल का मेन फोकस है वो रहेगा बिजनेस न्यूज़। ये हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा कवर करेंगे बिजनेस न्यूज़ को। उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स सेक्शन। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, आप नेशनल न्यूज़ कवर करिए, एडिटोरियल कवर करिए, और बिजनेस न्यूज़ जरूर कवर करिए। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये तीन चीज़ें जरूर 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 करिए। ओके, अब देखिए, अब न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। आपके पास दो वेज है न्यूज़पेपर पढ़ने का, या तो आप ई पेपर पढ़ सकते हैं उसका, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हार्ड कॉपी कर सकते हैं। हार्ड कॉपी जो पेपर आता है हमारे घरों में उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप क्या करिए, देखिए अब समझिए, आपका ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, इस पे ये एक आर्टिकल आया हुआ है हमारा यहाँ पे, आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, ठीक है, उस आर्टिकल को आपने पूरा पढ़ा, उसको समझने की कोशिश करिए कि वो आर्टिकल हमसे क्या कहना चाह रहा है। अब जब वो आप आर्टिकल समझें, उसके बाद क्या करें, आप अपने पास एक नोटबुक रखें, उस नोटबुक में जो भी आपने उस आर्टिकल से समझा है उसको 2-3 लाइन में समराइज करें, अपनी भाषा में समराइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अपनी भाषा में उसको समराइज करें, उसको लिखें कि व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दैट आर्टिकल, आपने उस आर्टिकल से क्या सीखा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे कि आप एक्चुअली में जो पढ़ रहे हैं क्या वो आपको समझ में आ भी रहा है कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पेन और एक नोटबुक को हमेशा अपने साथ में रखें। इससे क्या होगा कि आप जो भी आर्टिकल पढ़ें उसको समराइज जरूर करें। मेरा देखिए बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो भी पढ़ें आप, जो भी आर्टिकल पढ़े हैं उसको समराइज जरूर करें। ओके, अब देखिए, आप कोई भी रीडिंग पढ़ते हैं उसको आप एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि वो आपका वहाँ से क्या बनाएगा, कैरियर प्रोस्पेक्टिव डेवलप करेगा। आपका कैरियर बनाने के लिए आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, आप किसी को सुनाने के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, उससे आपका क्या फ़ायदा है। आप जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट करेगा। तो जब भी आप रीड करें उसको इतना इंपॉर्टेंस दे के रीड करें कि दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। अगर आप 5 मिनट भी पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी हेडिंग पढ़ रहे हैं उसको ये समझ के पढ़िए कि ये हेडिंग अगर मेरे एग्ज़ाम में आती है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो वो मैं उसको बिल्कुल भी मिस ना करूं। ओके, क्या क्या पढ़ना है आपको पेपर में, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं उम्मीद करता हूँ, आप जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको रट लीजिए, समझ लीजिए उनको कि क्या गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज़ को डेवलप कर रही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बिल्स बीइंग पास्ड इन पार्लियामेंट, जितने भी पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं उनको आप एनलिस्ट करिए अपनी कॉपी में। थर्ड पॉइंट, अपॉइंटमेंट्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, जितने भी लोग नियुक्त किए जाते हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट सेक्शंस के लिए। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, आप देखते होंगे कई ऐप, जैसे आजकल आरोग्य सेतु ऐप का एडवर्टाइजमेंट डेली आ रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन श्योर शॉट है कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा। स्पोर्ट्स न्यूज़, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो भी स्पोर्ट्स सेक्शंस में न्यूज़ आ रही हैं। ग्लोबल समिट एंड इश्यूज, जितने भी वैश्विक स्तर पे जितनी भी समिट्स चल रही हैं उनको पढ़िए आप। कंट्रीज कैपिटल करेंसीज, देखिए कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में ही हमको करेंसीज मिल जाती है, चाइना की रेन में भी है तो वो हमें मिल जाएगी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनको भी वहीं पे एनलिस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक इशूज़ तो आप पढ़ेंगे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऑबिचुरीज जो होती हैं, कितने जो लोग मरे हैं हमारे, जिनकी डेथ हो गई है, उनको भी आप पढ़ लीजिए, जो कि आपके करंट सेक्शंस के लिए काफ़ी रिलीवेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि हम पढ़ने बैठे, हम एक दिन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, फिर हमने दूसरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर हम तीसरे दिन पढ़े। अब हुआ क्या, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो होता क्या है कि कई बार हमको वो कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। अब टॉपिक्स ना समझ में आने के कारण हमें क्या करने लगने लगता है, बोर लगने लगता है। वो न्यूज़पेपर क्या करने लगने लगता है, बोर लगने लगता है, क्योंकि हमें लगता है क्या फ़ायदा होगा इसको पढ़ने से, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन आप इसको एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस रखिए। आपको क्या रखना है, इसको एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर एक दिन भी आपने न्यूज़पेपर मिस कर दिया तो डैट विल मेक यू इन द बैकवर्ड सिचुएशन, आप फिर से अपनी एक बैकवर्ड सिचुएशंस में आ जाएंगे, आप फिर से भूल जाएंगे कि क्या करना है और कैसे हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो आप लर्निंग को हमेशा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के तौर पे अपनाइए। आप ये समझिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो क्यों पढ़ रहे हैं, आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और उसको आपको डेली की डेली पढ़ना है। अब देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। लैंग्वेज इंप्रूव होने का मतलब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होती है। आप कहते हैं ना कि इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं हो रही है, वो कैसे सही करें, तो उसके लिए आपको अपनी लैंग्वेज अगर इम्प्रूव करना है तो भी न्यूज़पेपर आपका काफ़ी हेल्प कर सकता है उस चीज़ को इम्प्रूव करने में। लर्न अबाउट
नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। अब देखिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं आप कॉपी लेके बैठ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और आप उसमें एनलिस्ट करते जाएं। आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आप सीरियसली होके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ें गारंटी से कह सकता हूँ कि जैसे कि आपको सबसे पहले तो आपको कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सारी करंट कहाँ से आती है, न्यूज़पेपर से ही आती है हमारी। दूसरी चीज़, आपको इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश में जितने भी बैंक की प्रिपरेशन करते हैं लोग, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो न्यूज़पेपर को पढ़ें। अच्छा, एक और फ़ायदा क्या है, इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है हमको। इंटरव्यू प्रिपरेशन में कैसे हेल्प मिलता है इसको आप समझिए। मैं अपने SBI PO के इंटरव्यू में गया था। उस दिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सुबह उस जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन की ही न्यूज़ को उन्होंने मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे। कितने क्वेश्चन पूछे? 4। अब आप समझिए, अगर मैं अगर मैं उस दिन का न्यूज़पेपर सुबह सुबह ना पढ़ता, कैन आई एबल टू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस? क्या मैं क्षमता रखता था उन 4 क्वेश्चंस को आंसर करने की? नहीं रखता था। तो देखिए, इंटरव्यू में आप जब जाएंगे तो आपकी नॉलेज बुकिश काम नहीं आएगी। जो सबसे ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे वो आप किससे गेन करेंगे? अपने न्यूज़ पेपर से गेन करेंगे। आई थिंक क्लियर है। अब देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी आपको बहुत पता चलेगा। मैं तो कवर करूंगा ही करूंगा अपने इस चैनल के थ्रू जितनी भी बैंकिंग अवेयरनेस या जितनी भी करंट अफेयर सेक्शंस होंगी, लेकिन आप खुद भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप जितनी भी बैंक से रिलेटेड, जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड, जितनी भी इको से रिलेटेड न्यूज़ हैं, उनको आपको टिप्स और माइंड्स में रहेगा। देखिए, होता क्या है, कोई भी न्यूज़ आती है वो आज के ही न्यूज़पेपर में नहीं आएगी। आप कल भी पढ़ोगे ना तो कल भी उसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। जैसे अगर सपोज करिए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड क्या हुआ, बैकआउट हो गया इंडिया से, ठीक है ना, तो उसका ये नहीं है कि आज के ही टुडे के ही न्यूज़पेपर में आएगा। उसका उसका जो है वो कल भी आएगा। इम्पैक्ट क्या है उसका, परसों भी आएगा उसका इम्पैक्ट क्या है, और फिर धीरे धीरे इसकी न्यूज़ को डिक्रीज करते जाएंगे ये लोग। लेकिन आपको ओवरव्यू पता चलता रहेगा कि व्हाट इज दिस फ्रैंकलिन टेम्पलेटन क्राइसिस इन इंडिया। करंट अफेयर से आप रूबरू हो ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, स्टैटिक जीके, जैसे मैंने पहले पहले भी कहा था कि जितनी भी कैपिटल्स होंगी, करेंसीज होंगी, जितनी भी वहाँ की जितने भी नेशनल एनिमल्स होंगे वहाँ के, वो सब भी आप किससे कवर कर सकते हो? अपने न्यूज़पेपर के थ्रू कवर कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी। तो यहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि आप इस चैनल के थ्रू मैं आपकी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, मैं पूरा न्यूज़पेपर तो डेली डिस्कस करूँगा ही, लेकिन जो मेन मेरा फोकस रहेगा वो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनको मैं डेली कवर करूँगा। और आई थिंक आपको क्रिस्प में समझ में आ भी गया होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा क्या है। आप सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में उठा लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। डेली आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। इसके लिए आप लैग नहीं करेंगे। आप कुछ भी छोड़ दीजिए, मैथ छोड़ दीजिए, इंग्लिश छोड़ दीजिए, जीके छोड़ दीजिए, रीजनिंग छोड़ दीजिए, एनीथिंग यू विल लीव, बट यू विल नॉट लीव दैट इज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं सारे गिना चुका हूँ। और आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप हमारे चैनल की हेल्प लीजिए, आप किसी भी चैनल की हेल्प लीजिए, लेकिन इसको करिए ज़रूर, क्योंकि न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये मैंने खुद फेस किया है और मैं खुद महसूस कर चुका हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर भी उतना ही इम्प्रूवमेंट आएगा जितना कि हम सबके अंदर आता है। तो न्यूज़पेपर की हैबिट आज से ही बनाइए। जितना पढ़ सकते हैं आप, 1 पेज पढ़ सकते हैं, 2 पेज पढ़ सकते हैं, 3 पेज पढ़ सकते हैं, आप जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर 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 पढ़िए, एम्फेसाइज करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, subscribe and share to others people. Thanks a lot guys. Bye.